हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बस अब भी नहा के आ रखी हूँ मैं। आज मैंने बाल भी धोए हैं। आज शुक्रवार था, मैंने कहा चलो मैं बाल धो लेती हूँ। वैसे मैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ही बाल धोती हूँ और जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, इतवार को बाल नहीं धोती हूँ। ऐसे इतवार को तो धो भी सकते हैं, पर लेकिन मैं सीधा फिर सोमवार या बुधवार और फिर शुक्रवार को ही धोती हूँ। और बस अभी मैं नहा के आ रखी हूँ और अब बस खाना बनाने की तैयारी करती हूँ दिन के खाने की। और नाश्ता नुश्ता हमारा हो गया था। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और आज बाहर भी धूप बढ़िया लग गई है। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी उसी टाइम धूप लग रही है। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और कपड़े भी धो रखे थे मैंने कहा चलो मैं धूप में डाल दूँ। आज सोच रही हूँ, मैं दाल खा खा के ना परेशान हो गई। कभी मोटी दाल, कभी बारीक वाली दाल। मैंने कहा आज ना लौकी की सब्जी बनाती हूँ। मुझे ना चावल के साथ लौकी की सब्जी काफ़ी पसंद है, पर यहाँ मेरे पास अभी लौकी ख़त्म हो रही थी। मैंने कहा चलो दुकान जाती हूँ, थोड़ा लौकी लेके आती हूँ। लौकी की सब्जी और साथ में चावल मुझे काफ़ी पसंद है। और जैसे कद्दू की सब्जी और चावल भी मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। पर हस्बैंड जी को कद्दू पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो लौकी लेके आती हूँ। आजकल ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, देखिए ना आज मेरे को पसीना आ रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं नहा के भी आ रखी हूँ। और क्योंकि मैंने अभी वो सनस्क्रीन लगाई तो उससे ना थोड़ा थोड़ा पसीना आ गया। वैसे मैं ना जैसे गर्मियों की ऋतु होती है तो मैं मुंह में ना कुछ भी नहीं लगाती हूँ, यहाँ तक कि मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। तो आजकल मैं थोड़ी सनस्क्रीन लगा देती हूँ तो फिर मेरे को पसीना आने लगता है। और वैसे भी आजकल ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा हो रखा है आजकल मौसम। और अभी 1-2 महीने सितंबर तक तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे मौसम ना। और अक्टूबर नवंबर से तब ठीक ठाक ठंड पड़ जाती है। दिसंबर से तो हद से भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और आजकल बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ना ठंडा ना गर्म। हमारा तो पंखा भी नहीं चलता है, क्योंकि पंखे की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। वैसे हमारा पंखा ख़राब हो रखा है, तो फिर मतलब यहाँ पंखे की ज़रूरत भी नहीं है और आप बिना पंखे के रह सकते हैं। बहुत अच्छा है। रात को एक कंबल ओढ़ना पड़ता है, ऐसे चादर वगैरह तो नहीं, थोड़ी तो रात को ठंड लगती है। पर लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आजकल। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ और साथ में मैं सब्जी भी लेके आती हूँ दिन के लिए। अरे देखिए फ्रेंड्स, आज ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। कहीं कहीं बादल लगे हुए हैं, पर लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हो रखा है और धूप लग गई है और काफ़ी हरियाली हो गई है आजकल। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और यहाँ पे तुलसी मैया भी काफ़ी बड़ी हो गई है और यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े भी डाल दिए मैंने। ये कल भी डाले थे मैंने दिन में ना, पर ये अच्छे से सूख नहीं पाए थे। मैंने कहा चलो दोबारा से डाल देती हूँ और आज शाम तक अच्छे से सूख भी जाएंगे। काफ़ी बढ़िया मौसम हो गया आज। तो चलो मैं अब सब्ज़ी लेके आती हूँ दिन के लिए। आज सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी और साथ में चावल। और बस मैं ना सब्जी लेके आ गई हूँ। मैंने कहा चलो अब तो थोड़ी देर के बाद ना छिल लूँगी और तड़का लगा दूँगी उसमें। और वैसे मुझे ना लौकी नहीं मिली वहाँ पे, एक ही लौकी मिली मेरे को, क्योंकि आजकल ना सब्जियाँ वैसी हो रही है। वैसे तो शाम को ही आती है सब्जियाँ, मैं कल शाम को ना लाना भूल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। तब मैं एक लौकी लेके आ गई और लास्ट लौकी थी बची हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिन के लिए हो जाएगी। और दाल खा के ना बोर हो जाते सच्ची। और आजकल यहाँ ना सब्जियाँ भी नहीं आ रही। सब्जियाँ भी सिर्फ कद्दू आ रहा है और भिंडी और लौकी। कद्दू कभी हस्बैंड जी नहीं खाते और कद्दू मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, लौकी तो उनको भी पसंद है। मैंने कहा चलो लौकी बना लेती हूँ। और ये देखिए बाल भी अभी सूखने रखे, मैंने ऐसे ही बांध दिए हैं। और ये देखिए यहाँ ना मेरा पीछे गुल्लक रखा हुआ, इसमें ना मैं जैसे सिक्के वगैरह होते हैं वो रख देती हूँ इसमें। क्योंकि जैसे कभी सिक्के सूखे होते तो इधर उधर रख देते हैं तो फिर भूल भी जाते, तो मैं इकट्ठा करके इसी में रख देती हूँ सिक्के। और बस चलो मैं बनाती हूँ अब, थोड़ा सब्जी सुब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद चावल चढ़ा देती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं हो रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। अभी शाम का टाइम हो रखा है, तो मैंने कहा चलो मैं सब्जी लेके आती हूँ। दिन के टाइम ना कभी कभी मिलती भी नहीं है सब्जियां, तो अभी सब्जी भी आ रखी है। ऐसे तो आजकल ज़्यादा सब्जियां नहीं आ रही, यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियां आ रही है, जैसे भिंडी, लौकी, कद्दू वगैरह। तो यहाँ पे भिंडी तो मेरे पास थी, मैंने कहा चलो लौकी देखती हूँ। तो एक दुकान यहाँ पे, एक सामने वाली दुकान है, मैंने कहा चलो वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ से लेके आती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी थी, लौकी थी और कद्दू वगैरह। मैंने कहा चलो लौकी लेके आती हूँ। और दिन में मैं लौकी ले गई थी और वो तो मैंने दिन में ही बना ली थी। मैंने कहा चलो
1 या 2 लौकी और लेके जाती हूँ, और टमाटर वगैरह सब कुछ था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं लौकी लेके आती हूँ। पर यहाँ पे जो भैया थे दुकानदार, वो कहीं इधर उधर जा रखे थे। मैंने कहा चलो मैं यहीं पे रख देती हूँ, बाद में आऊँगी, थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। मैंने कहा सब्जी लेने। और ये देखिए यहाँ पे ना पड़ोस में लोगों की लौकी वगैरह लगी हुई है, और सामने ककड़ियाँ वगैरह भी लग रही है। और अभी लौकी लग नहीं रखी है, नहीं तो पड़ोसी दे देते हमारे लिए भी, और अभी लग नहीं रखी। और उसके बाद में 1 पैकेट सूजी का भी लेके आई। मैंने कहा चलो सूजी खत्म हो रही थी, मुझे ऐसे भी सूजी का हलवा काफ़ी पसंद है। और ये अगले दिन सुबह की क्लिप है। मैंने कहा चलो आज सूजी का हलवा बनाती हूँ, और इसमें मैंने मिश्री डाल दी है। मैंने कहा चलो मैं मिश्री वाला ही ज़्यादातर बनाती हूँ, जैसे चाय वगैरह हलवा वगैरह तो मिश्री का ही बनाती हूँ। चीनी हम कम ही यूज करते, ऐसे यूज तो करते पर बहुत कम। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ना हलवा बना लिया था, पर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं कर रखे थे। मैंने कहा, और ये देखिए यहाँ पे ना लाइट बार बार आ जा रही है, मतलब डिम हो रखी है लाइट ना, कभी आ रही कभी जा रही ऐसे करके। तो यहाँ पे इसी तरीके से हो रहा था। और इसके बाद मैंने नाश्ता करके, मैंने कहा यहाँ पे ना आटा ला रखा था मैंने 5 kg करीबन। मैंने कहा इसको ना मैं छान के रखती हूँ, क्योंकि आजकल ना बरसात का मौसम है तो कीड़े वगैरह का वो प्रॉब्लम भी रहती है। मैंने कहा चलो मैं ना एक बार छान लूँगी इसको अच्छे से, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ बरसात के टाइम खास तौर पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा सारा छान छून के रख दिया था। मैंने कहा चलो, और मैं बरसात के टाइम वैसे भी बहुत कम आटा लाती हूँ, और ऐसे 5 kg करीबन लेके आती हूँ मैं यहाँ पे आटा, और बार बार लेके आती हूँ उससे बढ़िया, पर लेके कम आती हूँ, क्योंकि आजकल ना कीड़ों की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। कभी कीड़े कूड़े पड़ जाते हैं, तो मैं ऐसे ही छान के रख देती हूँ, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं कभी कभी बरसात में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे छान के रख दिया था। उसके बाद मैंने ना इस वाली बाल्टी में रख दिया है, छोटी वाली में, और इसमें मुझे चावल रखने थे, और यहाँ पे थोड़े से पाड़ी चावल भी बच गए थे। मैंने कहा चलो ये भी मैं इसमें रखती हूँ, काफ़ी टाइम पहले लेके आ गई थी मैं ये पाड़ी चावल। मैंने कहा चलो इसको मैं खाली करके इसमें रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे डब्बा बाल्टियों में ही रख दिया था, एक में आटा और एक में चावल, इसी तरीके से। और इसके लिए कटोरी अलग रख दी थी, और आटे के लिए अलग से। मैंने कहा चलो इस तरीके से रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों रखने के बाद ये देखिए इसमें एक में आटा एक में चावल है, और ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड जी की कुछ जेल पैक रखे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं इनको धो के रख देती हूँ, क्योंकि ये दवाइयाँ वगैरह के काम आते हैं, जैसे इधर उधर ले जाते हैं दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह। तो ये इसमें ना कुछ दवाइयाँ वगैरह लगी हुई थी। मैंने कहा चलो धो धा के रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेबल पे सुखाने के लिए रख दिया है। और खाना खाने के बाद यहाँ पे हस्बैंड जी लेट रखे थे। मैंने कहा आप ना मेरे फ़ोन में गाने डाउनलोड कर दो। कभी कभी ये होता है कि कभी लाइट नहीं होती है, तो ऐसे मैं टीवी पे भी सुन लेती हूँ कभी कभी। तो मैंने कहा चलो फ़ोन में डाउनलोड कर दो, तो फ़ोन तो चार्ज होता ही है। मैंने कहा तो फ़ोन में सुन लूँगी कभी कभी, क्योंकि काम करते करते ना बोर भी हो जाते हैं। वैसे तो मैं टीवी में चला देती हूँ, जैसे भागवत वगैरह। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज जौनसारी, गढ़वाली, हिमाचली, कोई से भी सारे गाने डाल देना है स्टोरेज। और अभी शाम का टाइम हो गया है, और हस्बैंड जी ना दिन में थोड़ी देर सो जाते हैं, तो हस्बैंड जी भी यहाँ पे उठ गए थे। तो उसके बाद ये थोड़ी देर इन्होंने पानी पुनी पी लिया था, यहाँ पे फ़ोन देख रहे थे। मैंने कहा चलो अब मैं चाय बना लेती हूँ, शाम का टाइम है तो चाय पीने का मन भी कर रहा था। तो यहाँ पे आज मैंने किचन क्लीन किया था, किचन वगैरह साफ़ करके रखा था। और यहाँ पे जो बर्तन होते हैं चूल्हे के, ये भी मैंने साफ़ करके रखे थे। मैंने कहा चलो अब थोड़ी थोड़ी चाय बनाती हूँ। ऐसे तो मैं इंडक्शन पर ही चाय बनाती हूँ, पर मैंने कहा चलो आज मैं गैस पे बना लेती हूँ चाय थोड़ी सी। और दूध वाली चाय तो मैं तो पी लेती हूँ, पर हस्बैंड जी बिल्कुल भी दूध वाली चाय नहीं पीते, कभी कभार पीते हैं दूध वाली चाय ना, बहुत कम। वैसे इनको काली चाय चाहिए। मैंने कहा चलो मैं काली वाली चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। और चाय बनाने के लिए ऐसे मैं ना कभी कभार मिश्री का यूज कर लेती हूँ, जैसे कभी कभार क्या, ऐसे तो मैं ज़्यादातर मिश्री का यूज करती हूँ, चीनी तो बहुत कम ही यूज करते हैं हम। और यहाँ पे जैसे मैं लड्डू गोपाल के लिए या भोले बाबा के लिए जैसे मैं भगवानों को भोग लगाती हूँ, तो उसके बाद जब उसके बाद मैं मिश्री का यूज चाय बनाने के लिए या कुछ हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ ही यूज कर लेती हूँ, या जैसे खीर वगैरह बनानी हो। तो यहाँ पे मैंने ना चाय का मसाला बना के रखा था, जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह, तो ये बना के रख लिया था। तो मैं दुकान गई थी थोड़ी देर, यहाँ पे आँच मैंने लो कर दी थी। मैंने कहा चलो मैं नमकीन लेके आती हूँ, खुली वाली नमकीन। और क्योंकि आजकल ना मखाने ख़त्म हो रखे हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं नमकीन लेके आती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी नमकीन लेके आ गई थी, क्योंकि चाय के साथ ना कुछ खाने का मन ज़रूर करता है। तो यहाँ पर मैंने काली चाय बना के तैयार कर ली थी। मैंने कहा चलो अब सबसे पहले चाय पी लेते हैं, और चाय पीने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ी देर के बाद फिर घूमने भी जाएंगे।
और बस अभी हम घूम के वापस आ गए थे। मैंने कहा चलो मेरे पास ना प्याज ख़त्म हो गए थे और आज मुझे ऐसे भी भिंडी की सब्जी बनानी थी। मैंने कहा चलो प्याज लेके जाती हूँ और साथ में मैं 1 दर्जन केला भी लेके आई थी। और वैसे ना डेली तो केले आते नहीं यहाँ पे, कभी कभार आ जाते हैं। अभी ऐसे श्रावण का महीना था तो केले आते रहते थे यहाँ पे संडे के दिन, और सोमवार को लोगों के व्रत होते थे इसलिए आते थे। अब तो पता नहीं इसके बाद आएंगे क्या नहीं आएंगे, पर डेली नहीं आते, कभी कभार केले वगैरह आ जाते हैं। जैसे केले ही आते ज़्यादातर यहाँ पे ना फलों में, और तो ज़्यादा कुछ फल नहीं आती यहाँ पे। तो 1 दर्जन मैं केला भी लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो आज मैं भिंडी की सब्जी बना रही थी, मैंने कहा चलो प्याज वगैरह काट लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।